ऑल राइट, फैक्टराइजिंग मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में है अपन। सबसे पहला फॉर्मूला मेथड देखा एंड नाउ वी आर लुकिंग फॉर फैक्टराइजिंग मेथड। वेल ये आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें ये पहले से पता है फैक्टराइजिंग मेथड। दिस इज नॉट समथिंग ये फ्रेशर्स के लिए बात कर रहे हैं। वी ऑल नो व्हाट फैक्टराइजिंग मेथड इज। ऑल्दो वेरी वेरी बेसिक थिंग दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे इज इसे फैक्टराइजिंग मेथड क्यों बोला गया है, और द थिंग इज कि वाई डू वी यूज दिस मेथड और क्या काम है इस मेथड का, हम वो डिस्कस करेंगे। बड़ा ही ब्रीफ सेशन है ये। सो सी फैक्टराइजिंग मेथड का काम ये है, वाई दिस नेम हैज कम इनटू पिक्चर इज बिकॉज वी ऑल नो समथिंग अबाउट a plus b. I could rather write it in this way, x plus 2 whole square, और ये x plus 2 का whole square is nothing but x square plus 4x plus 4. This is nothing but a quadratic equation. ये जो चीज है हमारे पास में entirely, this entire stuff is nothing but my quadratic equation. Even though यहाँ पे ये जो है ये इसका ये वाले पार्ट का एक्सपांशन है, बट ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। नाउ अगर ये इसका एक्सपांशन है, सो देर इज समथिंग रिगार्डिंग दिस एक्सपांशन। अनदर फॉर्म ऑफ एक्सपांशन इज x प्लस 2 होल स्क्वायर को एक और फॉर्म में लिखा जाता है, दैट इज x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। इट्स जस्ट द वे ऑफ राइटिंग दिस। ये बाद में आता है, ये तब आता है ये वाला स्टेप जब मैं ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करता हूं। सो इट्स लाइक व्हाट वी डू इज वी मल्टीप्लाई these two brackets and we get this value. So eventually if this is the expansion, if this quadratic equation is the expansion of this term, then this is the expansion. I could rather say this is the expansion, not completely expansion, एक typical expansion नहीं है, but एक expanding है। ये बड़ा ही short हो गया तो ये थोड़ा इस पे expansion वाला form है। Now what I want is I want to find the roots. The basic question is I want to find the roots. So होता क्या है we find those values of x, for which those values of x for which I get this term is equal to 0. So entire stuff equal to 0 हो जाए, और ये x की ऐसी कौन सी दो वैल्यू होगी जहां पे मैं पुट करते से मेरे को मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का कुछ ऐसा मिल जाएगा कि मेरे को आंसर इक्वल टू 0 मिल जाएगा। सो इट्स वेरी एविडेंट टू से दैट अगर मेरा x -2 हो गया, x मेरा अगर दोनों x -2 हो गए, so -2 plus 2 is 0, -2 plus 2 is 0, so either this x has to be -2 or this x has to be -2 so as to satisfy this quadratic equation, this, or you can say this also. So which means that this bracket over here, this bracket as in ये जो दो bracket है मेरे, ये मेरे को roots दे रहे हैं। That is to say that I get x equal to -2 और x equal to -2। इसका मतलब ये हो गया कि these are the factors। गौर से सुनना क्योंकि यहां पे समअप होने वाला है। These two are the factors। ये ऐसे फैक्टर है जिसके वजह से I get the roots। So इसका मतलब ये हो गया this is the term which decides what my roots will be, और इसीलिए इसे बोला जाता है फैक्टर। ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से मेरे को रूट्स मिले। So the factor of this quadratic equation is x plus 2 times x plus 2। So ऐसे हर quadratic equation के आपको फैक्टर मिलेंगे और वो फैक्टर ही डिसाइड करते हैं कि उसके रूट्स क्या होंगे, एंड दैट इज वेयर फैक्टराइजेशन मेथड कम्स इनटू द पिक्चर। वो फैक्टराइजेशन मेथड हमने स्कूल में सीखा ही है कि इफ वी हैव दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0, देन व्हाट फैक्टराइजिंग मेथड सेज कि c और a को मल्टीप्लाई करो और आपको वो दो नंबर ढूंढने हैं, जिनका एडिशन विल गिव यू b। सो यहाँ पे आपका पास में ये CA रहेगा और ये दोनों का एडिशन विल गिव यू B। सो इफ दिस इज माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ दिस इज माय x square plus 4x plus 4 equal to 0, then what I have to do is I have to multiply this A, which is 1 times C, which is 4. So 4 into 1 is 4. Now I want to find out two numbers जिनका multiplication 4 है, which is this, बट एडिशन इज ऑल्सो 4। एंड ऐसे दो नंबर कौन से हैं? सो ऐसे नंबर है मेरे पास में 2 और 2, और ये दोनों का एडिशन विल गिव मी 4। ये मेरा हो गया CA और ये हो गया मेरा B, और ये दो हो गए मेरे फैक्टर्स जो यहाँ पे जाएंगे x plus 2 times x plus 2 which is nothing but this। ये बहुत सिंपल था क्योंकि हमें ये पता था, लेकिन अब
हमारे पास में पता नहीं होगा हमें कि इसके फैक्टर्स क्या है, हमें वो फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। और फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है? फैक्टर निकालने का तरीका यही होता है। सो ये हमने स्कूल में पढ़ा है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है आपको। मेरे को ये बताना था कि व्हाई डू वी कॉल इट एज ए फैक्टराइजेशन मेथड ओनली, व्हाई डू वी कॉल इट एज ए फैक्टराइजिंग मेथड, इज बिकॉज वी गेट फैक्टर्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक सबसे पहले, देन कम्स द फैक्टर, then comes the factor, and then comes the root, and then comes the roots. So with the help of the factors we get the roots, and that is by factorizing method. So the very first example, मैं बस छोटे चंद एग्जाम्पल लेके इस चीज को खत्म करना चाहता हूँ. The very first thing is x square plus 5x, x square plus 5x plus 6 equal to 0. Let's just use the factorizing method and solve this. So what my CA is 6, मेरा CA 6 है, and A क्योंकि मेरा 1 है, alright, and मेरा B क्या है? 5 है. So ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन 6 आएगा और एडिशन 5 आएगा? Well, 6 आने के 6 into 1 6 आता है, लेकिन 6 plus 1 7 नहीं होगा. 3 into 2 gives me 6, yet and 3 plus 2 is equal to 5. So my factors are x plus 3 and x plus 2. अच्छे से लिखते हैं थोड़ा, x plus 2 that is equal to 0. एंड यहाँ पे मेरे को पता है एक चीज कि ये जो दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन है, यानी ये जो फैक्टर्स है मेरे, ये फैक्टर्स है मेरे, और ये फैक्टर्स इज नथिंग बट not nothing but these factors will give me eventually the roots, क्योंकि for this multiplication either x will have to be -3 or x will have to be -2, so that this term gets equal to 0, that is to say x equal to -3 or x equal to -2. और इसीलिए हम लिखते कि ये जो चीज है x plus 3 has to be equal to 0 और x plus 2 is equal to 0. ये इसी का मतलब ये होता है कि इनमें से एक तो x -3 होगा या तो x -2 होगा, और अगर x -3 हो गया और यहाँ पे x -2 हो गया तो प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा. लेकिन अगर x यहाँ पे -3 हो गया और यहाँ का x कुछ भी रहने दो, यहाँ पे x2 भी ले लो आप, बट यह तो पे तो 0 आ गया ना, तो 0 into 0 क्या, 0 into एनी नंबर क्या होगा? 0 ही होगा. सो दैट इज वाई वी हैव टू राइट इट और कि आइदर दिस x हैज टू बी -3 और x हैज टू बी -2. इट इज ओके कि वहां पे x एक साथ दो वैल्यूज डिफरेंट x कभी होल्ड नहीं करेगा वेरिएबल. एट अ टाइम एक ही वेरिएबल एक ही वैल्यू होल्ड करेगा फॉर ए गिवन इक्वेशन, आइदर -3 और -2, विच इज यू हैव टू डिसाइड. अगर यहाँ पे -3 आपने x की वैल्यू पुट की है तो यहाँ पे भी आपको -3 पुट करना पड़ेगा. सो यू गेट 0 टाइम्स -1 इक्वल टू 0. अगर आपने -2 पुट किया तो यहाँ पे भी -2 पुट करना पड़ेगा, विच इज टू से 1 टाइम्स 0 विच इज इक्वल टू 0. ऐसा नहीं होता है कि आप वैल्यू, पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि यहाँ पे x की वैल्यू -3 आ गई है, यहाँ पे -2 आ गई है तो यहाँ पे -3 जाएंगे और यहाँ पे -2 जाएंगे. नहीं, वैसा नहीं है. वो दोनों भी वेरिएबल की वैल्यू एक ही रहेगी क्योंकि ये वेरिएबल ही एक है. येट और दिया गया है क्योंकि एट अ टाइम आइदर इट विल होल्ड -3 और -2, बिकॉज अगर आप -3 डालोगे तो भी 0 मिलेगा, -2 डालोगे तो भी 0 मिलेगा. नाउ लेट्स जस्ट फिगर आउट समथिंग डिफरेंट. यप, 3x square plus 5x plus 2 equal to 0. अब ये तो बड़ा सिंपल है. Now what I have to do is first we have to find out c times a. c times a is nothing but 6 और इनका एडिशन है, अरे ये तो फिर वही बात हो गई, इसका एडिशन हैज टू बी 5. सो ये तो फिर से वही बात होगी ना, 3 into 2 एग्जैक्टली. लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा आपको लिखने के लिए, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको बस ये ऐसा लिख देना पड़ेगा. अगर आपको प्रैक्टिस नहीं होगी तो ऑलराइट. और यहाँ पे आप कॉमन निकाल लो, ये दो इसमें से और ये दो इसमें से. फर्स्ट इसमें से आपका कॉमन क्या निकल जाएगा? 3x कॉमन निकल जाएगा. 3x तो बचेगा क्या? x plus 1 एग्जैक्टली. और यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है? 2 बचेगा x plus 1. यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है? x plus 1, तो यहाँ पे बच गया 3x plus 1, 3x plus 2 और यहाँ पे आएगा x plus 1. और ये आ गया आपके फैक्टर्स. इवन दो यहाँ पे 3 और 2 दिख रहे हैं बट 3 और 2 यहाँ पे आए नहीं फैक्टर्स. यहाँ पे ना 3 आया और यहाँ पे 2 आया, ऐसा नहीं हुआ. वो नहीं होगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग. वो नहीं होगा, वो होना नेसेसरी नहीं है. दिस इज द
terms that we are finding out so as to get this b, ये factors नहीं है मेरे 3 और 2, ये मेरे factors नहीं form कर रहे, factors यहाँ पे form कर रहे मेरे 3x plus 2 और x plus 1. So either my x has to be minus 2 by 3 और minus 1. So अगर आप minus 1 पुट करोगे यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा minus 1 times 0 which is 0. अगर आप minus 2 by 3 पुट करोगे तो minus 2 plus 2 0 और minus 2 by 3 whatever the answer is, आपको मिलेगा 0 ही, क्योंकि x की वैल्यू either minus 2 by 3 या minus 1 होगी. And that is how you solve factorizing method. Just consider a times c, वो दो का जो प्रोडक्ट रहेगा, ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका मल्टीप्लीकेशन a और c आएगा लेकिन एडिशन has to be b. Now the one thing that you have to remember in mind, we are summing up over here कि always remember you will never get complex root. आपको कभी भी complex root, वार्निंग है, complex root नहीं मिलेगा. No complex root, no complex root, कभी कॉम्प्लेक्स रूट नहीं मिलेगा फैक्टराइजिंग मेथड से. नॉट ए सिंगल बिट चांस कि आपको फैक्टराइजिंग मेथड से कॉम्प्लेक्स रूट मिल जाए, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वी आर फाइंडिंग आउट द रियल नंबर्स के एडिशन और मल्टीप्लीकेशन. सो कॉम्प्लेक्स रूट का वहां पे कोई संबंध ही नहीं आता. कॉम्प्लेक्स रूट आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला मेथड से मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला मेथड से. नो अदर वे टू फाइंडिंग आउट द फॉर्मूला मेथड कॉम्प्लेक्स रूट्स. ऑलराइट, सो एंड ऑल्सो one thing you have to remember, factorizing method हर जगह पे काम में नहीं आती है. Sometimes you just cannot factorize thing. Let's just consider an example. मुझे याद नहीं आ रहा अभी example. Let's say x square plus x plus 1. Exactly. You cannot factorize this thing. You cannot, because ऐसा दो नंबर बताओ जिनका एडिशन 1 है और मल्टीप्लीकेशन भी 1 है. मल्टीप्लीकेशन भी 1 है, AC आपका 1 आ गया और एडिशन भी 1 है. नॉट इवन अ सिंगल नंबर एग्जिस्ट कि जिसका मल्टीप्लीकेशन भी और एडिशन भी 1 हो जाए. नॉट इवन अ सिंगल नंबर. एंड दैट इज वेयर यू कैन नॉट डू फैक्टराइजिंग मेथड. ये वाले आप इस पे फैक्टराइजिंग अप्लाई नहीं कर सकते हो. सो मैंने सबसे पहले इस पे भी कहा था कि फैक्टराइजिंग मेथड को रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि हर जगह पे आपका वो नंबर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे जिनका मल्टीप्लीकेशन ऐसा हो कि उनके एडिशन भी आपको दे दे वो दो नंबर. Not necessary. So here it is, factorizing method not always applicable, but formula method हर जगह पे applicable होगा. factorizing method कुछ ही जगह पे applicable होगा जहां पे you can factorize किसको कर रहा है. हाँ, factorize एक और तरीके से बोला जाता है इसको बहुत से लोग कि ये 6 के factors निकालते हैं. 3 और 2 are the factors of 6. so बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि भाई factorizing method is nothing but we are finding out the factors of 6, this number 6. but no, the real thing is these are the factors, not this, neither this. No, they are not. All right, so this was all about factorizing method.